देखिए रोहित शर्मा फाइनली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ये थोड़ी शॉकिंग घटना भी है। शॉकिंग घटना इसलिए है क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, मैं अभी खेलता रहूँगा, टेस्ट खेलूँगा, वनडे खेलूँगा। हाँ, उन्होंने पहले ही टी20 से संन्यास ले चुके हैं, टी20 वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा और टेस्ट में खेलता रहूँगा। कम से कम जो अभी इंग्लैंड का दौरा था, 5 टेस्ट मैचों की एक श्रृंखला है इंग्लैंड और भारत के बीच में। इंग्लैंड भारत की टीम अगले महीने ही यानी कि जून में ही इंग्लैंड के दौरे पे जाएगी। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे रोहित शर्मा मौजूद होंगे, कप्तानी भी करेंगे और एज़ अ बैट्समैन भी वहाँ पे जाएँगे। लेकिन अचानक कल उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं अब इस फॉर्मेट में मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ। क्योंकि देखिए 2025-27 के बीच में जो नया टेस्ट साइकिल है, जो नया डब्ल्यूटीसी का जो साइकिल है उसकी शुरुआत हो रही है। उन्होंने सीधे ये कह दिया कि भाई मैं इस टेस्ट साइकिल में अब फिट नहीं बैठ रहा और मैं इससे क्विट कर रहा हूँ, मैं इससे रिटायरमेंट की घोषणा कर रहा हूँ। उन्होंने कर दिया। अब बात है कि देखिए रोहित शर्मा एक होनहार खिलाड़ी हैं, एक बड़े खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा के नाम से कई रिकॉर्ड्स भी हैं, ख़ास करके ओडीआई में 3-3 दोहरे शतक लगाए हैं। टेस्ट में भी उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा के बारे में अगर मैं बताऊँ तो 2013 में टेस्ट में उन्होंने पदार्पण किया था और पहले ही मैच में उन्होंने शतक लगाया था। अभी तक रोहित शर्मा 67 टेस्ट मैच खेले हैं, 116 पारियाँ खेली है, 4301 रन उन्होंने बनाया है, 40.57 के औसत से। स्ट्राइक रेट उनका बहुत बढ़िया है, 57 का स्ट्राइक रेट है, 12 सेंचुरी लगाए हैं और 18 अर्ध सेंचुरी लगाए हैं, मतलब हाफ सेंचुरी लगाए हैं। तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम। ख़ास करके इंग्लैंड दौरा उनका बहुत बढ़िया रहा था, वहाँ पे कई सेंचुरी भी लगाई थी और सबसे बड़ी बात है कि रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी खेला था। ऐसे फाइनल तो 2-2 खेला था। विराट कोहली की कप्तानी में भी भारतीय टीम ने एक डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेला था और रोहित शर्मा की कप्तानी में भी जो है भारत ने डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेला, जिसमें हम लोग को हार का सामना करना पड़ा था। तो वो एक अलग बात है। रोहित शर्मा एज़ अ कैप्टन अभी तक 24 टेस्ट मैचों की कप्तानी करी है, उसमें 12 जीते हैं, 9 हार गए हैं और जो 3 टेस्ट है वो आपका ड्रॉ रहा है। तो रोहित शर्मा एज़ अ कैप्टन भी अच्छा काम करें, ख़ास करके जो पिछले बीजीटी का जो दौरा रहा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी का जो दौरा रहा और उसके पहले न्यूज़ीलैंड भारत आई, ये 2 दौरे काफ़ी खराब रहे रोहित शर्मा के करियर को लेकर के, क्योंकि लगातार 3 टेस्ट हम लोग घर में ही हार गए, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी हम लोग हार गए। तो एक लंबा जो है हार का एक सिलसिला जारी रहा, यानी कि लगभग 6 मैच तो यहीं पे हम लोग हार गए। और इस दौरान आप देखिए कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन भी नहीं बन पा रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चनिंग भी उठने लगे कि रोहित शर्मा को अब इस पे सोचना चाहिए। बीसीसीआई ने भी रोहित शर्मा को अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई अब तो कुछ करियर के बारे में सोचो, नहीं तो हम सोच लेंगे। तो बहुत सारे प्रेशर भी था रोहित शर्मा पे कि रन नहीं बन पा रहे, कप्तानी अच्छी नहीं हो पा रही है, मैच लगातार हारते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का दबाव तो था और उम्र भी एक सीमा है, 38 साल की उम्र है रोहित शर्मा की। ख़ैर जब तक खिलाड़ी फिट है, खेल रहा है तो उम्र जो है मायने नहीं रखता और रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो कभी भी आकर के रन बना सकते हैं। तो ये तो रोहित शर्मा की बात रही। लेकिन अब बात आती है कि रोहित शर्मा के बाद अब कप्तान भारत का कौन होगा? देखिए रोहित शर्मा के बाद कप्तान के दावेदार बहुत सारे इंडियन टीम में हैं, लेकिन जो भी कप्तान हमारे यहाँ इंडियन टीम में हैं, वो एक्सपीरियंस उतना उनका नहीं है। चाहे हम शुभमन गिल की बात कर लीजिए, जो कि कप्तानी के दावेदारी में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की बात कर लीजिए, केएल राहुल की बात कर लीजिए, ऋषभ पंत की बात कर लीजिए। कहीं न कहीं दबी आवाज़ में एक और भी सुर उभरता आ रहा है कि हो सकता है कि कप्तानी विराट कोहली को दिया जाए। कि आपको याद होगा कि विराट कोहली से कप्तानी साउथ अफ्रीका दौरे पे ले ली गई थी। विराट कोहली ने कप्तानी टेस्ट की छोड़ी नहीं थी, तो हो सकता है कि विराट कोहली फिर से टेस्ट में कैप्टन बने। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि आने वाले 2 साल तक विराट कोहली कैपेबल रहेंगे, खेलेंगे, क्या वो उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, नहीं हैं, ये भी देखना होगा। तो एक विराट कोहली भी ऑप्शन में हैं। उसके बाद कप्तानी के ऑप्शन में आते हैं जसप्रीत बुमराह। देखिए जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दिया जा सकता था, लेकिन बीसीसीआई ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम जसप्रीत बुमराह को कप्तानी नहीं देंगे। कप्तानी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जसप्रीत बुमराह की जिस प्रकार से फिटनेस है, आपने देखा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उनके बैक पेन उभर के फिर सामने आया और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने मिस करा। तो ऐसा नहीं लगता है कि जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दिया जाएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को अगर कप्तानी देते हैं तो कप्तान वो वैसा होगा जो पाँचों टेस्ट मैच खेले और बीसीसीआई ने पहले ही क्लियर कर रखा है कि
जसप्रीत बुमराह के जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, इसको हम ध्यान में रखते हुए सभी टेस्ट मैच हम इसको नहीं खिलाएँगे। इनको जो है लगभग 2 या 3 ही टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा इंग्लैंड दौरे पे, बाकी टेस्ट मैच के लिए इनको आराम दिया जाएगा। तो जसप्रीत बुमराह को लेकर के थोड़े से बीसीसीआई बैकफुट पे है कि नहीं, इनको हम कप्तानी नहीं देंगे। तो जसप्रीत बुमराह भी तो आउट हो गए। लेकिन हाँ, याद रखिए कि जब-जब जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी करी है, तब-तब मैच इंडिया जीता है। एक मैच को छोड़ कर के जो मेलबॉर्न में लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच था, वहाँ पे इंडिया हार गई थी। उसके बाद नंबर आता है शुभमन गिल का। ऐसे कप्तानी के दौर में सबसे आगे शुभमन गिल ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल जब-जब कप्तानी करते हैं, उनका फ़ॉर्म खराब हो जाता है, उनके बल्ले से रन नहीं आते। तो यहाँ पे शुभमन गिल के लिए ये भी एक ड्रॉबैक है। दूसरी बात है कि शुभमन गिल के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कप्तानी उनको दिया जाए, और ख़ासकर विदेशों में तो और भी एक्सपीरियंस उनका कम है। तो शुभमन गिल पे एक दाँव खेल सकती है, क्योंकि कई मौके पे आपने देखा होगा कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो हो सकता है कि कप्तानी शुभमन गिल को दी जाए। दूसरी बात आती है ऋषभ पंत को लेकर के। ऋषभ पंत विदेशों में खासकर अच्छा खेलते हैं और टेस्ट मैच में अच्छा खेलते हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, सभी जगह पे जाकर के उन्होंने रन बनाए हैं, सेंचुरी भी लगाई है। होता है कि सेलेक्टर जो है एक नज़र ऋषभ पंत की ओर भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कप्तानी के दावेदार के रूप में 2 ही लोग ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं। एक हैं विराट कोहली, जो कि कप्तानी लेते हैं, तो उनको कप्तानी दिया जा सकता है। दूसरा है शुभमन गिल, जिन्हें कई मौके पे टेस्ट में उप-कप्तानी भी दी गई है। तो हो सकता है कि शुभमन गिल के साथ सिलेक्टर जाएँ। ऐसे केएल राहुल का भी नाम आता है कि केएल राहुल भी कप्तानी कर सकते हैं, उन्होंने किया भी है टेस्ट मैचों में कप्तानी। तो हो सकता है कि एक नज़र केएल राहुल पर भी जा सकता है सिलेक्टर का। ऐसे तो उड़ती-उड़ती खबरें भी आती है कि एसएसवी जायसवाल भी कप्तानी के दौर में शामिल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एसएसवी जायसवाल को कप्तानी दिया जा सकता है। फिलहाल तो यही 2-3 लोग हैं जिन्हें कप्तान के रूप में बीसीसीआई देख रही होगी। अब वो आने वाला समय ही बताएगा कि कप्तान कौन होगा। आप इस पे क्या सोचते हैं कि आपकी नज़र में कप्तान कौन होना चाहिए भारतीय टीम का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्य